हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा की प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। भूटिये जाति के जो कुत्ते होते हैं वो हिंसक और क्रोधी होते हैं, और अल्सेशियन जाति के कुत्ते भी आखेट प्रिय यानी शिकार करने जिनका प्रिय काम होता है। तो ऐसे माता और पिता के से जन्म पाकर भी उसमें बिल्कुल भी हिंसक प्रवृत्ति नहीं थी, उसमें बिल्कुल भी हिंसा का चिन्ह नहीं था। 14 वर्ष के दीर्घ जीवन में, लंबे जीवन, उसका जीवन 14 वर्ष का था। 14 वर्ष के दीर्घ जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। एक दिन भी ऐसा मैंने नहीं देखा जब उसने किसी जीव, किसी पशु पक्षी पर झपट्टा मारा हो। उसका स्वभाव मेरे लिए ही नहीं, सभी देखने वालों के लिए आश्चर्य की घटना थी। उसका स्वभाव जो इतना शांत प्रिय था, उसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते थे कि एक कुत्ता इतना शांत प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है। मेरे बंगले के रोशनदानों में, मेरा जो घर था उसमें ऊपर छोटे छोटे रोशनदान थे, वहां पर गोरैया प्राय तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था। लेखिका कहती है कि जब वो गोरैया वहाँ पर घोंसला बना लेती थी, वो इतनी मेहनत से घोंसला बनाती थी कि मैं उसे तोड़ नहीं पाती थी। अतः कालांतर, कालांतर होता है समय बीतने के बाद, कालांतर में उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बस जाती। यानी उस घोंसले में गोरैया अंडे देती थी और थोड़े दिनों बाद उसमें छोटे छोटे बच्चे निकल आते थे। कुछ कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने में के असफल प्रयास से रोशनदानों से नीचे गिरने लगते। जब वे पक्षी के बच्चे कुछ बड़े होते और छोटे छोटे पंख उनके निकल जाते, तो वो उड़ने की असफल कोशिश करते थे और अपने घोंसले से, वो घोंसला जो रोशनदान में था, उससे नीचे गिर जाते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता था, और जब ऐसा होता था कि गोरैया घोंसला बना देती थी और उसमें पक्षी शावक हो जाते थे, तो नीचे बैठकर नीलू पहरेदारी करती थी। उसके भय से कोई भी अन्य कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता था। लेखिका महादेवी वर्मा को पशु पक्षी पालने का बहुत शौक था। उन्होंने कुत्ता, बिल्ली, मोर, अनेक पशु, खरगोश आदि पाले हुए थे। तो उन दिनों नीलू वहाँ पर पहरेदार के रूप में बैठ जाता और उसके डर से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन पक्षी शावकों को हानि नहीं पहुंचा पाता था। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें होले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता, और जब वो पक्षी शावक नीचे गिर जाते थे तो धीरे से उन्हें मुंह में दबाता और मेरे पास ले आता और ये कहने का प्रयास करता कि उन्हें दोबारा से घोंसले में रख दो। जब तक रोशनदान में सीढ़ी लगवाकर मैं उन बच्चों को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उसे मुख में दबाए खड़ा रहता था या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता। जब तक मैं उस पक्षी शावक को घोंसले में नहीं रख देती थी, तब तक वह वहीं पे खड़ा रहता था। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर, खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात, मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ घूमता। कि जब मैं अपने पालतू मोर, खरगोश आदि को दाना देने के लिए सुबह निकलती, तो 12 महीने कैसा भी मौसम हो वो मेरे साथ साथ ही घूमता था। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। जो पक्षियों के लिए मैंने घर कमरा बनवाया हुआ था, वहाँ पर 2 फीट की जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता और अपनी गोल आंखें घुमाकर मानो प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वाले का निरीक्षण करता रहता। तो उस जाली पर पैर पंजे फंसाकर खड़ा हो जाता और आंखें ऐसे गोल गोल घुमाता था मानो वह निरीक्षण कर रहा हो कि सभी पक्षी इसमें ठीक हैं या नहीं। उसके इस नियम में भी व्यतिक्रम नहीं पड़ता था। व्यतिक्रम होता है रुकावट। उसके इस कार्य में भी कभी रुकावट नहीं आई।
हर रोज़ वो मेरे साथ बाहर आता और हर रोज़ वो पक्षियों के कक्ष में ध्यानपूर्वक देखता कि सभी पक्षी सही सलामत हैं या नहीं। उसका रात का कर्तव्य भी स्वेच्छा, स्वीकृत और निश्चित था। उसने रात को भी अपना एक कर्तव्य, एक नियम बनाया हुआ था, अपनी मर्जी से, और वो निश्चित था, कभी टलता नहीं था। सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे के तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। जब रात को सब सो जाते थे तो गर्मियों में तो लॉन में बैठ जाता था और सर्दियों में ठंड होती थी तो बरामदे के तख्त पर बैठकर पहरेदारी करता रहता था। रात में कई कई बार वह पूरे घेराखंड, कंपाउंड और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता। रात को कई कई बार वो पूरे कैंपस में घूमता था, पूरे घर में घूमता था और पशु पक्षियों के घरों का भी चक्कर लगा लेता था। रात चाहे उजली हो, चाहे बादल गरज रहे हों, चाहे बिल्कुल साफ दिन हो, यानी रात उजली हो, चाहे बादल गरज रहे हो, चाहे मौसम खराब हो, चाहे आंधी हो, उसके चक्कर को विराम नहीं था। उसका चक्कर लगाना कभी नहीं रुकता था। रात के सन्नाटे में उसके मंद गंभीर स्वर से ही हम अनुमान लगा लेते थे कि वह किसी कोने में पहरा दे रहा है। रात के सन्नाटे में जब उसका मंद, धीरे धीरे और गंभीर स्वर सुनाई देता था तो हम अंदाज़ा लगा लेते थे कि वो इस ठंड में भी पहरेदारी कर रहा है, कंपाउंड के किसी कोने में बैठकर।